वृंदावन के जाम से राम बचावे। जाम तो बहुत ज़्यादा, कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन कुछ ही होश नहीं ले रहा। वृंदावन वासियों को इतना परेशानी है, परेशानी के विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकता। यहाँ जाम तो बहुत विकट है। आज हम लोग बुरी तरह फंस गए, मतलब मरते मरते हम लोग बचे। वृंदावन में जाम से परेशान हैं स्थानीय बासिंदे। दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं जाम के हालात। जिला प्रशासन का नहीं है इस ओर कोई ध्यान। ई रिक्शा व बड़े वाहन के चलते लगता है जाम। पूरा वृंदावन धाम है जाम की चपेट में। आइए आज हम आपको बताते हैं विश्व विख्यात श्री धाम वृंदावन के बारे में। जब से वृंदावन को तीर्थ स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है, तब से वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन जहां एक ओर रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहीं जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की भीड़ के सामने एकदम बोना साबित होता दिखता है। आइए सबसे पहले हम आपको जाम से बेहाल वृंदावन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। वीकेंड और प्रमुख त्योहारों पर उमड़ने वाली भीड़, वाहन और ई रिक्शा के बेतरकीब संचालन से लगने वाले जाम के जाम की आफत अब आम हो गई है। ऐसा ही नज़ारा वृंदावन में जगह जगह देखने को मिलता है। घंटों तक वाहनों की कतारें चौराहे, तिराहे और संपर्क मार्गों में लग रही हैं। लोग घंटों तक परेशान रहते हैं। इस बड़ी समस्या को लेकर इंडियन न्यूज एक्सप्रेस की टीम जाम से जूझ रही वृंदावन नगरी में जमीनी स्तर पर जाकर हकीकत जानने की कोशिश की। सबसे पहले हमने मंदिरों के पुजारी, महाराज और महंत जैसे लोगों से बातचीत की। वृंदावन के जाम से राम बचावे। वृंदावन में ये स्थिति है, आज हम यहाँ से स्कूटर लेकर के बस स्टैंड कोई काम है तो हम आधा घंटे पहुँचेंगे जी, और बस स्टैंड से लेकर के वो अटल्ला तक अब हम पहुँचना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। गाड़ी तो हमने बैठना ही बंद कर दिया गाड़ी में, इसीलिए। दूसरा वस्तु उधर देखिए कितना जाम हो रहा है। बिहारी जी के चारों तरफ में जाम ही जाम है, पब्लिक पैदल चलना मुश्किल पड़ रहा है। दूसरा लोई बाज़ार, निधवन से लेके लोई बाज़ार तक मावी जाम है। चारों तरफ में जाम की स्थिति क्या प्रशासन पर संभल नहीं रहा है ये जाम। स्थानीय निवासियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ना तो कोई दर्शन करने जा सकता है, समझे, ना कोई काम जा सकता है। भले स्थानीय लोगों को तो घर पर बैठा दिया गया है। इतना जाम के चक्कर, चारों तरफ जाम ही जाम है। श्रीधाम वृंदावन पूरे विश्व में भक्ति का एक ऐसा केंद्र है जो भक्ति का हृदय स्थल है। यहाँ पर पूरे विश्व से भगवान के अनन्य भक्त बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ पधार कर अपने आराध्य की आराधना, आराध्य के दर्शन, परिक्रमा तथा यहाँ रहकर के भजन पूजन आदि करने का बड़ा सौभाग्य और बड़ा मन में उत्साह लेकर के आते हैं। लेकिन जब यहाँ की व्यवस्थाओं से वह रूबरू होते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं बड़ा एक खेद प्रकट होता है तथा उनका मन बड़ा मायूस हो जाता है। जिस वृंदावन को भागवत में कहा गया है, धन्यम वृंदावनम अथवा वृंदावनम प्रत्यज्या पादमेकम न गच्छति, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षसी धुत्तम प्रीति राम माधवो नृपा। जिस श्रीधाम वृंदावन यमुना के पुलिन को देख करके भगवान बालकृष्णलाल प्रभु भैया बलराम के साथ अति प्रमुदित हो जाते हैं, ऐसे श्रीधाम वृंदावन की आज की परिस्थिति बड़ी भयावह होती चली जा रही है। और जिसमें
जो यहाँ का लोकल व्यक्ति है, वस्तुतः उसकी स्थिति ऐसी है जैसे चारों तरफ से उसको बंद कर दिया गया हो। ना ही वह अपने बच्चों के साथ गाड़ी लेकर के निकल सकता है, ना ही वो अगर कोई बाई द वे बीमार भी पड़ जाए तो उसको एम्बुलेंस बुलाने में और एम्बुलेंस से ले जाने में ऐसी स्थिति होती है जैसे वास्तव में भयानक जो एक सैलाब जनता का आता है कुंभ आदि क्षेत्र में, वैसी स्थिति श्रीधाम वृंदावन में नित्य की है। अब इसमें प्रशासन को यहाँ के लोकल लोगों के साथ बैठ करके, व्रजवासियों के साथ बैठ करके मंत्रणा करके समाधान करना चाहिए। बहुत परेशानी होता है यहाँ के स्थानीय लोगों को, इतना परेशानी है। परेशानी के विषय में मैं क्या बोल सकता हूँ। जहाँ भी जाओ वहाँ ई रिक्शा वाले और वाहनों को यहाँ प्रवेश करवा देते हैं पुलिस वाले, और हमने सुना मतलब कुछ पैसा भी ले करके मतलब उसको प्रवेश करवा देते हैं। तो इसलिए जो है वृंदावन वासियों को इतना परेशानी है, परेशानी के विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकता। वहीं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूर दूर से आए श्रद्धालु भी इस जाम के महाजाल को देखकर काफी परेशान नजर आए। श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ जाम तो बहुत विकट है। आज हम लोग पूरी तरह फंस गए सुबह में, और बहुत बचे, मतलब मरते मरते हम लोग बचे। हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यहाँ की। जाम की स्थिति बहुत खराब है। इसको दोषी अब तो प्रशासन ही हुआ। लोगों को भी थोड़ी धैर्यता बरतनी चाहिए। लोग भी थोड़ा हिसाब से चले तो क्या ही कर सकता है एक आदमी। जाम तो बहुत ज़्यादा, कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन कुछ ही होश नहीं ले रहा, और भीड़ के अंदर लोगों का बुरा हाल हो रहा है। हम तो बगैर दर्शन करके आ गए, दर्शन नहीं हो पाया हमारे। भीड़ बहुत ज़्यादा है, परेशान हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं, इतनी भीड़ है भयंकर। वृंदावन की यातायात व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो इस छोटे से वृंदावन में लगभग 20,000 ई रिक्शा चल रहे हैं, और जाम का मुख्य कारण ई रिक्शा ही है, जो कि जहां चाहे वहां खड़ा हो जाते हैं। जहां एक और स्थानीय निवासियों को खासा इससे परेशानी हो रही है। वृंदावन में तो ये जितनी भी ये गाड़ियां और ये टेम्पू वहां अंदर जाने लगे हैं, उससे तो इतना अटल्ला से लेकर के भीतर तो इतना जाम हो गया, इसका कोई कहना नहीं है। और बढ़ रही है काफ़ी। ई रिक्शा को तो केवल रूट वाइज इनको संचालित किया जाए, कम से कम 15,000 और 20,000 के समथिंग दिखता है। जाम की तो सर बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब है, क्योंकि चलने में व्यवस्था ऐसी है, और लेकिन गाड़ी घोड़ा में आए दिन सरकार कभी कहीं गड्ढे खुदवा देती है, और परेशानी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जिस सरकार से ये निवेदन है कि मतलब कार्रवाई ने स्वस्थ की जाए। अब देखना यह होगा कि इस जाम की परेशानी से जूझ रहे लाखों लोगों को जिला प्रशासन की ओर से कब तक मुक्ति मिलती है। वृंदावन से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। वृंदावन के जाम से राम बचावे। जाम तो बहुत ज़्यादा, कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन कुछ ही होश नहीं ले रहा। वृंदावन वासियों को इतना परेशानी है, परेशानी के विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकता। यहाँ जाम तो बहुत विकट है। आज हम लोग पूरी तरह फंस गए, मतलब मरते मरते हम लोग बचे।